पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी घमासान अब खुली चुनौती तक पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर जारी बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ लगातार नेता जो है और जनप्रतिनिधि बागी खेमे का रुख कर रहे हैं और दूसरी ओर अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विद्रोहियों को सीधी चुनौती दी है। अभिषेक ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पार्टी छोड़कर गए नेता जो है दोबारा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस में लौट आते हैं तो वो 1 घंटे के भीतर अपने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे देंगे। और इस बयान ने बंगाल की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट देखने को मिल रही है। कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर बागी गुट के साथ जा चुके हैं। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ लोगों तक सीमित हो गई है और अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और यही वजह है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खुलकर असंतोष सामने आया है। इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने बागियों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आज उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो वापस ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी में लौट कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो वो 1 घंटे के भीतर अपने सभी संगठनात्मक पद छोड़ देंगे और अभिषेक का ये बयान उनके आत्मविश्वास के साथ साथ पार्टी के भीतर अपनी स्थिति को लेकर भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर अभिषेक बनर्जी का बचाव कर चुकी हैं। उन्होंने साफ कहा था कि अभिषेक ने कोई गलती नहीं की है और वो लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे। ममता ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं है बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की लड़ाई का खुला संकेत है। एक तरफ बागी गुट लगातार जो है अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का नेतृत्व मजबूत है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उधर बागी गुट अपने रुख पर कायम है। उनका दावा है कि पार्टी में व्यापक बदलाव की जरूरत है और नेतृत्व में सुधार के बिना पुराने नेता वापस नहीं आएंगे और इसी कारण दोनों गुटों के बीच टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिषेक बनर्जी की ये चुनौती बागी नेताओं पर कोई असर डालेगी? क्या तृणमूल कांग्रेस में फिर से एकजुटता की कोई संभावना बनेगी या फिर ये सियासी लड़ाई और गहरी होगी? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर होने वाला हर राजनीतिक घटनाक्रम न सिर्फ बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है।